अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस जॉब की बात करने वाले हैं उसकी कंपनी का नाम है मकेन फूड्स। तो ये लोगों को हायर कर रहे हैं और जो नॉर्मल तरीका है एलएमआईए वाला उसको ये बाईपास करके हायर कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने इनको अलाउ किया है। अगर आप अपनी तसल्ली के लिए गूगल भी करोगे मकेन फूड्स को तो आपको वो इंटरनेट पर मिल जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने मकेन फूड को हायरिंग की इजाज़त दे दी है बगैर एलएमआईए के। और एक ज़रूरी बात, ये जो इनको अप्रूवल मिला है मकेन फूड्स को लोगों को हायर करने का, ये 2027 में एक्सपायर हो जाएगा। मेरे ख्याल से नवंबर 2027 इसकी लास्ट डेट है। तब तक ये लोगों को हायर कर सकते हैं इसी तरह विदाउट एनी एलएमआईए वगैरह के। आप इनको अप्रोच करो, अप्लाई करो, ये आपके लिए एक कनाडा आने का रास्ता हो सकता है। तो देखते हैं आज की जॉब। ये पैकर की जॉब है, पैकिंग ऑपरेटर की जॉब है और जिस लोकेशन पर यह जॉब है उसका नाम है फ्लोरेंसविल। नीचे इस जॉब की डिटेल्स चेक करते हैं। पोजीशन टाइटल है पैकिंग ऑपरेटर यानी कि पैकर और ये रेगुलर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है। मजीद नीचे चेक करते हैं इस जॉब की डिटेल्स। यहाँ पर इन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी है। मैं आपको मेन रेस्पॉन्सिबिलिटीज बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप पैकिंग वाली मशीन को सेटअप करोगे, फिर आप उसी मशीन को ऑपरेट भी करोगे यानी कि चलाओगे, चीज़ों की पैकिंग करोगे मशीन चलाकर। यानी कि ये मैनुअल हाथ वाली पैकिंग नहीं है, मशीन से चीज़ों को पैक करोगे। पैकिंग के बाद अगर पैकिंग में कोई डिफेक्ट रह गया है तो आप वो भी चेक करोगे। या इन्होंने लिखा है कि आप जिस जगह काम करोगे उस जगह को क्लीन भी आप खुद करोगे। और लास्ट में इन्होंने लिखा है कि पैकिंग के अलावा भी आपको अगर कोई ड्यूटी दी जाएगी तो आप वो भी करोगे। जैसे कभी कोई स्टाफ छुट्टी कर जाता है तो आपको उसकी जगह काम पे लगा दिया जाता है। नीचे चेक करते हैं कि इन्हें इस जॉब के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपसे। मैं आपको मेन रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ। सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि आप ग्रेड 12 डिप्लोमा होना चाहिए यानी कि आप 12वीं पास होने चाहिए। तो वो सब लोग जिन्होंने FFSC इंटर किया हुआ है, 12वीं पास की हुई है, वो सब लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड लाइन में इन्होंने लिखा है कि आपको शिफ्ट में काम दिया जाएगा यानी कि कभी डे में काम होगा और कभी नाइट में। तीसरी लाइन में इन्होंने लिखा है एबिलिटी टू लिफ्ट 30 LBS। LBS कहते हैं पाउंड को। 1 किलो में 2 पाउंड होते हैं, तो 30 पाउंड का मतलब है 15 किलो। तो यहाँ वो लिख रहे हैं कि आपको 15 किलो तक वजन भी उठाना पड़ सकता है क्योंकि ये पैकिंग का काम है ना, तो कभी कभी पैकिंग वाले बॉक्सेस को उठाना भी पड़ता है। या इन्होंने लिखा है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक्सपीरियंस विद पैकिंग मशीनरी प्रेफर्ड, यानी कि अगर आपको पैकिंग की मशीनरी चलाने का एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है। प्रेफर्ड मतलब अगर एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है और अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई बात नहीं। यानी कि वो कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे, वो बस कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आपको प्रेफर किया जाएगा, आपको इंटरव्यू के लिए प्रेफर किया जाएगा। अगली लाइन में उन्होंने लिखा है कि आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए। एन एसेट लिखा है इन्होंने। एन एसेट का मतलब होता है कि अगर कंप्यूटर का नॉलेज है तो अच्छी बात है और अगर नॉलेज नहीं है तो कोई बात नहीं। नीचे लाइन में वो लिखते हैं विलिंगनेस टू अडॉप्ट चेंज इन डे टू डे ऑपरेशंस, यानी कि आपको पैकिंग में भी डिफरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना। कोई फ्रंट पे खड़े होते हैं, कोई बैक एंड पे खड़े होते हैं, तो आपको डे टू डे हर दिन आगे पीछे किसी न किसी पोजीशन पर खड़ा किया जाएगा। किसी दिन आप ज्यादा मशीन इस्तेमाल करोगे, किसी दिन आप कम मशीन इस्तेमाल करोगे, तो वो बस आपको बता रहे हैं कि आपकी ड्यूटी चेंज होती रहेगी। नेक्स्ट लाइन में उन्होंने लिखा है सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग पीरियड, यानी कि आप जब यहाँ जॉब पर आओगे तो आपको इन मशीन्स को चलाने की, पैकिंग करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। बाय द वे ये ट्रेनिंग पेड होती है, आपको इसके पैसे मिलते हैं। और क्योंकि इन्होंने ऊपर एक्सपीरियंस कहीं पर भी नहीं मांगा, इसलिए वो कह रहे हैं कि बिना एक्सपीरियंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, हम उन्हें खुद ट्रेनिंग दे देंगे। और लास्ट लाइन में भी उन्होंने यही लिखा है विलिंगनेस टू क्रॉस ट्रेन ऑन अदर पैकिंग इक्विपमेंट्स। अब इस पूरी रिक्वायरमेंट में आप देखो कि उन्होंने सिर्फ एजुकेशन की रिक्वायरमेंट मांगी है कि आपके पास 12 पास सर्टिफिकेट डिप्लोमा होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन्होंने नहीं मांगा। तो वो सब लोग जिन्होंने इंटर किया हुआ है, 12वीं की हुई है, भले ही उनके पास एक्सपीरियंस इस काम का हो या ना हो, पैकिंग का एक्सपीरियंस हो या ना हो, वो सब लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नीचे देखते हैं इस जॉब की और डिटेल, सैलरी वगैरह। यहाँ पर इन्होंने इसकी सैलरी लिखी है स्टार्टिंग एट $22.24 पर आवर, यानी कि आपको 1 घंटे के $22.25 मिलेंगे। साथ में आपको बोनस मिलेगा और जब आपकी शिफ्ट डे से नाइट में बदली जाएगी तो आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, आवरली पे डिफरेंशियल मिलेगा आपको। अब इस सैलरी के हिसाब से $22.25 पर आवर के हिसाब से आपकी महीने की सैलरी तकरीबन 7-7.5 लाख बन जाएगी। क्योंकि ऊपर इन्होंने लिखा था कि ये रेगुलर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है, तो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हफ्ते के तकरीबन आपसे 40
48 घंटे का काम करवाया जाता है। उस हिसाब से आपकी महीने की सैलरी पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 7 से 7.5 लाख तक बन जाएगी। अब अगर आप ये सोचो कि 7 7.5 लाख कमाने के बाद कनाडा में बचेगा क्या, खाएंगे क्या, तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है कॉस्ट ऑफ लिविंग के नाम से। वो वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, उसे आप देख लेना। उसमें मैंने मोटा मोटा हिसाब बताया है कि कनाडा में आपका खाने पीने का कितना खर्चा हो जाता है और आपको कितने पैसे बच जाते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नीचे देखते हैं मजीद डिटेल्स। यहाँ पर इन्होंने इस कंपनी के मकेन के बेनिफिट्स लिखे हैं। मकेन बहुत बड़ी, बहुत रिच कंपनी है, इसलिए ये बहुत से बेनिफिट्स भी देती है। आप ये बेनिफिट्स पढ़ लेना। और यहाँ लास्ट में इन्होंने लिखा है कि ये जो जॉब फैमिली है ये है मैन्युफैक्चरिंग, जो लोकेशन है वो है फ्लोरेंसविल, और कंपनी है मकेन फूड कनाडा, यानी कि मकेन फूड की कनाडा वाली ब्रांच। क्योंकि ये मल्टीनेशनल कंपनी है तो इसकी ब्रांचें दुनिया के और मुल्कों में भी है। यह वाली जॉब कनाडा की ब्रांच में है। इस जॉब पर अप्लाई करने के लिए आप यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो ये आपको अप्लाई के पेज पर ले आएगा। ये पहला पेज है माई इन्फॉर्मेशन का। यहाँ पर आप अपलोड रिज्यूमे में अपने रिज्यूमे अपलोड करोगे। रिज्यूमे अपलोड करने से पहले आपको मेक श्योर करना है कि आपकी रिज्यूमे प्रॉपर कैनेडियन फॉर्मेट में होनी चाहिए। कैनेडियन फॉर्मेट में रिज्यूमे कैसे बनती है उस पर मैंने एक वीडियो बनाई है। इस वीडियो को आप पहले देख लेना और अपने रिज्यूमे को कैनेडियन स्टाइल में कन्वर्ट कर लेना। इस वीडियो का लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मजीद नीचे चेक करते हैं। यहाँ पर इन्होंने लिखा है अपलोड फाइल्स। फिलहाल आपको कोई फाइल्स अपलोड करने की जरूरत नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। नीचे आप ये सारा फिल करोगे, नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, सिटी वगैरह। यहाँ पर आप अपनी कंट्री सिलेक्ट करोगे। फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हो तो आप पाकिस्तान सिलेक्ट करोगे। और इसी तरह ये सब चीजें फिल करते करते आप नेक्स्ट प्रेस कर दोगे तो ये आपको नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा और वो है माई एक्सपीरियंस का पेज। इसी तरह आप माई एक्सपीरियंस के पेज को फिल करोगे। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अगर आपका एक्सपीरियंस किसी भी फील्ड में है तो वो आप लिख देना, और अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल फ्रेशर हो, तब भी अगर आपको लगता है कि आप कहीं से कोई एक्सपीरियंस का पेपर बनवा सकते हो तो एक्सपीरियंस लिख देना। क्योंकि अक्सर ऐसी जॉब में एक्सपीरियंस वालों को प्रेफर किया जाता है। इन्होंने लिख भी दिया था कि हम एक्सपीरियंस वालों को प्रेफर करेंगे। हालांकि इन्होंने एक्सपीरियंस जरूरी तौर पर मांगा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस कोई ना कोई लिख देना, लेकिन कुछ ऐसा लिखना जिसका बाद में आप पेपर भी बना सको। इसी तरह जब आप एक्सपीरियंस का पूरा पेज फिल करके नेक्स्ट करोगे तो वो आपको ले आएगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन के पेज पे। आप वो पेज पूरा फिल करोगे, फिर वो आपको ले आएगा एप्लीकेशन क्वेश्चन के पेज पर, और फिर लास्ट में आपको ले आएगा वॉलंटरी इन्फॉर्मेशन के पेज पर, और फिर आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। इस जॉब को अप्लाई करने का लिंक भी आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये है जी आज की जॉब। इसको अप्लाई करते हुए अगर आपके जहन में कोई सवाल आए या कोई ऐसी जगह आप अटक जाओ कि आपको समझ में ना आए कि आप कैसे करना है, तो आप कमेंट करना। मैं आपको कमेंट में एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस जगह को कैसे फिल करना है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको हर जॉब अप्लाई नहीं करनी है। आपको सिर्फ वही जॉब अप्लाई करनी है जिसके लिए आपको लगे कि हाँ यार मैं इस जॉब पर क्वालिफाई कर सकता हूँ, मेरे क्वालिफाई करने के चांसेस है। और अगर यहाँ पर आपका काम बन जाता है तो आपका जॉब ऑफर आपको फ्री मिलेगा, आपका वीज़ा होपफुली फ्री लग जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी है, और हो सकता है कि आपको टिकट भी फ्री दे दे। यानी कि यूँ समझो कि ये आपका मुफ्ता लग सकता है। और आगे आने वाले दिनों में मैं इस कंपनी की मज़ीद जॉब भी आपको बताऊंगा। और अगर मुझे लगेगा कि कोई ऐसी जॉब है जिस पर सबको अप्लाई करना चाहिए तो वो भी मैं आपको खुद से बता दूंगा कि इस जॉब पर आपने लाजमी अप्लाई करना है। इस तरह की आगे आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उनकी नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। हो सकता है आगे आने वाले जॉब में से कोई जॉब आपके लिए बनी हो। वीडियो के अंत तक देखने का बहुत शुक्रिया।